Hello everyone. In this video we will see trending questions, that is question on number of real roots of the given equation, and that depends upon curve tracing. What happens, we have been solving the questions like finding the total number of real roots right from the 9th class and 10th class in quadratic equation, and even in cubic equation you have to find out the number of real roots. Such type of questions we have been doing right from the 10th class, 11th class. Okay, no problem with that. But here the questions of a number real roots, the equation is more higher degree, that is degree 4, degree 5, degree 6, degree 7, and that also containing 3 terms only, means the polynomial is not given in standard form. So the degree is more than 3, number 1 points, and having almost 3 terms, okay, 1 constant and 2 terms in a variable. So in such questions we have to apply the concept of the curve tracing. Here the number of distinct real roots of the equation x की power 7, x की power 7 minus 7x minus 2, that is equal to 0. Fine. As you can see here, there are only 3 terms. Okay, 3 terms are there in the equation and the degree is 7. Fine. पूरा अंडरस्टैंड कर लीजिए प्रॉपर वे में. अब डिग्री 7 है, मतलब डिग्री 7 है मतलब ऑड है, तो डिग्री इज ऑड डिग्री पोलिनोमियल. सो व्हेनेवर ऑड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इज गिवन, ऑड डिग्री पोलिनोमियल, एक बात तो समझ लीजिए कि जैसे आपने fx इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया था, तो एक्स क्यूब का ग्राफ इस प्रकार से बना था, करेक्ट है. अब आप इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम द बिलो एंड गोज टूवर्ड्स टॉप. सो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑड डिग्री पोलिनोमियल का जो ग्राफ है वो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा. सो दिस कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई ओवर हियर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन. एक तो ये बात. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू फर्स्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस एज एक्स की पावर 7 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 2. सो दिस इज योर वन फंक्शन, दिस इज योर अनदर फंक्शन. सो y1 इक्वल टू एक्स की पावर 7 माइनस 7x and y2 equal to 2 is another function. I can draw the graph of this y2 equal to 2 easily. This is the y is equal to 2 lines parallel to the x-axis, right? So there is no problem with this. Now come to this one, how to draw the graph of this x की power 7 minus 7x function. तो अब आते f of x equal to x की power 7 minus 7x. तो ऑड डिग्री तो हो गया, ऑड डिग्री का कॉन्सेप्ट खत्म, ऑड डिग्री पोलिनोमियल. तो अगर ऑड डिग्री पोलिनोमियल है तो ग्राफ मेरा नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा. अब वो दूसरे पॉइंट्स को भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. तो पहली बात तो क्या है, ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा, ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन को जरूर देख लेना कि क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है. हाँ, तो x को 0 रखते हैं तो ये y भी 0 आ जाता है. f ऑफ 0 इज 0 दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ 0 से तो पास होगा. तो 2 पॉइंट अभी हमने देख लिया. और डिग्री पोलिनोमियल नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा, ये बात क्लियर हो गई. और ये ग्राफ जो है ये ओरिजिन से भी पास होने वाला है, ये बात भी क्लियर हो गई. अब इतने पॉइंट से ही हम कर्व को ट्रेस नहीं कर सकते ना, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एक्स. अब डेरिवेटिव मैंने क्यों लेना है, व्हाई वी विल टेक द डेरिवेटिव, बिकॉज वी हैव टू चेक द क्रिटिकल पॉइंट्स, मीन्स फंक्शंस किधर इंक्रीजिंग है किधर डिक्रीजिंग है, कौन सा इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, कौन इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है. फिर डबल डेरिवेटिव को भी चेकआउट करना पड़ेगा. डबल डेरिवेटिव को चेकआउट करने के लिए आप
क्यों डबल डेरिवेटिव चेकआउट करेंगे? क्योंकि डबल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से हम इसके कॉन्केविटी को पता करेंगे। तो इतने सारे पॉइंट से फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इसके वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे जो या तो मैक्सिमा होंगे या तो मिनिमा होंगे। फिर उस क्रिटिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन किधर इंक्रीजिंग है और किधर डिक्रीजिंग है वो कॉन्सेप्ट भी पता हो जाएगा। फिर वो जो पॉइंट्स आए हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो कि या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, उनके ऊपर फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होगी, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये पता चलेगा। डबल डेरिवेटिव से हम उसकी कॉन्केविटी को पता करेंगे। कॉन्केविटी मतलब अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉन्केव अप होता है, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ कॉन्केव डाउन होता है। ये कॉन्केविटी है। तो बस ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, देखो 7x⁻6 - 7 ये आ गया एफ डैश एक्स। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट्स ही तो हम पता चलेगा कि फंक्शंस के कौन से पॉइंट ऐसे जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा होंगे और फंक्शन उनके अकॉर्डिंग कहाँ इंक्रीजिंग होगा और कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब इसको फैक्टराइज करेंगे। एफ डैश एक्स = 7 बाहर निकाले तो x⁻6 - 1 सिंपल, करेक्ट है। जब आप डबल डेरिवेटिव, मैं यहाँ डबल डेरिवेटिव भी निकाल के रख देता हूँ, यहाँ डबल डेरिवेटिव निकालना आसान होगा। देखो 42x⁵ ये आ गया डबल डेरिवेटिव, करेक्ट है। मतलब x अगर पॉजिटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और x अगर नेगेटिव होगा तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट है। तो कॉन्केविटी चेक हो जाएगी, ठीक है सर। अब हमको वही क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना है। तो यहाँ पे अब ये 7, ये x⁻3 - 1 x⁻3 + 1, ये दो फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 7, ये x - 1 × x² + x + 1 और ये x + 1, ये x² - x + 1, ये फैक्टर्स हो गए। ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो a³ - b³ का ही तो फार्मूला यूज़ किया है यार। अब इसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। डायरेक्टली आप इस वैल्यूज़ को तो पॉजिटिव ले लेंगे और इसको भी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। अब ये पॉजिटिव क्यों देगा ये भी पता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना, x² + x + 1 = 0। इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा² आते हैं और x² - x + 1 के रूट्स आपके -ओमेगा एंड -ओमेगा² आते हैं। मतलब रूट्स इमेजिनरी है। रूट्स इमेजिनरी है मतलब d < 0 है, लेकिन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो a है वो पॉजिटिव है। मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस प्रकार से होगा, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। मतलब इसकी वैल्यू चाहे कोई भी x ले लो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आ गया, इतना नॉलेज तो हमको होता ही है। तो ये वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव है। मतलब एफ डैश एक्स के साइन को चेक करना है तो इनका कोई रोल नहीं आएगा, करेक्ट है। एफ डैश एक्स का साइन अब डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, यहाँ पर आ गए 7 × x - 1 × x + 1। मतलब अब क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से आपने निकाल लिया, एक -1 आया और एक +1 आ गया, तो क्रिटिकल पॉइंट भी आ गए, ठीक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद अब एफ डैश एक्स का साइन आप चेक कर सकते हैं। ये एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं हम, तो ये 1 से ज़्यादा रखेंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 1 जो है यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है और -1 के नेबरिंग में पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस प्रकार का अगर ग्राफ होता है तो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा ये, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे और इनके ऊपर या तो मैक्सिमम, ये आपका -1 है, इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी और 1 के ऊपर मिनिमम वैल्यू होगी। ये बात भी समझ में आ गई। और आप कॉन्केविटी भी देखो ना, एफ डबल डैश एट x = 1 लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा और एफ डबल डैश एट x = -1 लेते हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। भाई x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो ये जो पॉजिटिव होने के कारण से कॉन्केविटी अपवर्ड होगी और नेगेटिव होने के कारण से कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी।
तो ग्राफ बनाने में ये काम आएगा, ये कॉनकेविटी का कॉन्सेप्ट। करेक्ट है कि नहीं? ओके फाइन। तो हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ही तो निकाल लिए। तो आप इस फंक्शन में आएंगे यहाँ पर, तो आपका मैं कहाँ लिख दूँ इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो f(1) और f(-1) की वैल्यू लिख सकते हैं। f(1) इसके लिए f(1) आ जाएगा 1 - 7 - 6 और f(-1) आ जाएगा f(-1) तो -1 + 7 दैट इज इक्वल टू 6। ये हो गया। मतलब आपकी -6 मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये भी बात समझ में आ गई। तो आपके पास 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू -6 है, -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये लिखा था मैंने, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई। सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो अब ग्राफ बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि भैया ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, नीचे से स्टार्ट होगा ऊपर की ओर जाएगा। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। -1 और 1 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये हो गया 1, ये हो गया -1। एक पॉइंट 6 था y की वैल्यू, 6 सपोज करो ये है और -6 सपोज करो ये है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया 1 और -6, 1 - 6। यहाँ एक पॉइंट आ गया 1 और 6, नहीं -1 और 6, ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब आपको ग्राफ बनाना है, 0 से ओरिजिन से पास होने वाला है। आपके 1 के साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, और 1 के ऊपर f'(1) ये आपका पॉजिटिव आया था, मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगी और ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। तो समथिंग लाइक दैट इस प्रकार का ग्राफ, इधर 1 के इधर में फंक्शन इंक्रीजिंग भी आ गया, राइट हैंड साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग था, इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है, करेक्ट है। इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है और ये कहाँ तक चला था? -1 तक, ये आ गया। और आपने देखा होगा f'(-1) पे ये नेगेटिव था, मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। चलो डाउनवर्ड कर लेते हैं। ये आ गया आपका ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। ग्राफ पूरी तरह से समझ में आया क्या? -1 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है जिसमें मिनिमम वैल्यू -6 आ रही है, -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है जिसपे मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। -1 के ऊपर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, 1 के ऊपर कॉन्केविटी अपवर्ड है, 1 के राइट हैंड साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है, -1 और 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर -1 के इधर साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है। हो गया ग्राफ। किसका ग्राफ बनाया आपने? f(x) = x⁻7 - 7x का। अब मुझे सेकेंड फंक्शन y = 2 का ग्राफ बनाना है। ये अगर 6 है तो यहाँ का 2 ले लो, ये ले लो, ये 2 ले लिया। तो 2y = 2 की जो लाइन होगी वो इसको जितनी बार कट करेगी ग्राफ को, वो आपके नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब x की 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होगी, 1, ये 2 और ये 3 x की वैल्यूज होगी। 3 टाइम अपने इंटरसेक्ट किया है ग्राफ को, तो इसका आंसर आ गया 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो आई होप दैट ये पॉइंट्स अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं और कुछ क्वेश्चनों कराता हूँ और अब थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है।